जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थोड़ा अरसा कबल तक हुकूमत के खिलाफ पीडीएम से एक दूसरे की इत्तेहादी बनी खड़ी थी, एक दूसरे के साथ चल रही थी, मिलकर हुकूमत को गिराने की बातें भी कर रही थी, अब उनके आपस में ही मामला ठीक नज़र नहीं आ रहे। यूँ कह लीजिए कि आपस में ही दस्तो गरेबा हैं। ये इख्तलाफ सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर शुरू हुआ, खुलकर सामने आया, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात का एक सिलसिला भी शुरू हो गया। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन ने एक बार फिर दोनों पार्टीज़ को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून ने जब उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, इसके ऊपर सख्त एहतजाज किया जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी इस पर बरहम नज़र आ रही है, और उसने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, ख़ास तौर पर एक रहनुमा को बहुत ज़्यादा आप कह लें पिक कर लिया है, या उनके ऊपर बड़ी नजर करम आ गई है। और वो जो लीडर हैं, PMLN के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शाहिद खाकान अब्बासी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका तमाम डायरेक्शन भी खाकान अब्बासी साहब की तरफ ही रहता है। कुछ बातें हम आपको दिखाएंगे कि क्या गनी साहब ने लेट्स वॉच दैट। कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। भाई अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सेलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? जिनसे सवाल हो रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं सब लोग आपको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई तो उसकी वजह ज़रूर होगी, लेकिन ये बात तो बता दें कि ये कैसे हो गया कि डस्का में अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट जीत गए और कराची में नहीं जीत सके? नहीं जीते, बात खत्म हो गई। हमने सिर्फ कहा है कि रीकाउंट कराएं। मेरे दोस्त परेशान हो जाते हैं। रमजान शरीफ में आदमी कोई याद करे तो अच्छी बात होती है। क्या याद करे? कोई याद करे आपको तो अच्छी बात होती है। ठीक है, राइट। नहीं, लेकिन आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं दे दिया है। आपने तो ट्वीट भी की ना, आपने कहा कुछ ऐसे पहले मरियम नवाज ने ट्वीट की थी कि नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। मैं ट्वीट नहीं करता हूं, मेरे पास ट्वीट पता नहीं वो है ही नहीं। दिस इज नॉट योर अकाउंट? नहीं जी, मेरा कोई अकाउंट नहीं। ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये क्लैरिफिकेशन। जो आपके नाम से एक अकाउंट चल रहा है वो मेरा नहीं है जी। आपका कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं है? नहीं। तो वो किसका है? किसी ने बनाया हुआ होगा। तो उसको रिपोर्ट करें सर, आपके नाम से ट्वीट। मैं पहले भी बहुत दफा रिपोर्ट कर चुका हूँ, इससे पहले भी 2-3 अकाउंट थे, उनकी भी कर दी थी, इसकी भी की हुई है। ओके, सो दिस इज नॉट योर अकाउंट? नहीं मेरा। आपके ख्याल से कोई सिलेक्टेड तैयार नहीं हो रहा? देखिए, पहली बात यह है कि क्या सिलेक्टेड होना बुरी बात है? ये तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि बुरी बात है। सर ये किसी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, तो सिलेक्टेड होना बड़ी बुरी बात है। सिलेक्टेड होना, मैं आपको बताती हूँ, सिलेक्टेड होना PMLN में कुछ अर्से पहले तक शायद बुरी बात नहीं थी, अब बुरी बात है। पीपल्स पार्टी का अलग मौकफ होगा, हर जमात का वक्त के हिसाब से मौकफ बदलता है। ठीक है, तो अब बुरी बात समझी जा रही है। फैशनेबल नहीं है आजकल, सिलेक्टेड होना फैशनेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है फिर मसला क्या है? लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कराची में एक इलेक्शन हुआ, उस पे रिकाउंट की हमने दरख्वास्त दी हुई है। ठीक है, तो वो मेरे भाई सईद गनी साहब परेशान हो जाते हैं इन बातों से। सो कल अगर आप फैसला हो जाएगा उसका, तो आप खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर लेंगे? फिर नहीं, हमें उसके बहुत इबाहम है इलेक्शन के बारे में, हम फिर भी नहीं करेंगे। अपना लीगल राइट हम इस्तेमाल करेंगे। सर अभी आपने कहा रिकाउंट का है, वो रिकाउंट पहला स्टेप होता है, उसके बाद मेरे पास मजीद स्टेप्स भी हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, गुड, बट लेट्स से कि रिकाउंट कह रहा है कि आप ठीक रिजल्ट है, पीपल्स पार्टी जीती है, फिर जी तो मेरे पास लीगल राइट उसके बाद भी मौजूद है। व्हिच विल बी कोर्ट्स में जाना, फिर भी कोर्ट में जाना मेरा हक है। और अगर वो कह देंगे कि पीपल्स पार्टी नहीं जीती, फिर तो जाहिर है जब पीपल पार्टी जीत जाएगी सारे प्रोसेस के बाद, क्योंकि मुझे बहुत से शक और शुबहात हैं सिलेक्शन के बारे में। सो आप मुबारकबाद नहीं देंगे पीपल्स पार्टी को, थोड़ा खुला दिल करके? मैं मुबारक दे दूंगा, अभी दे देता हूँ मुबारक को आपको। ओके, ठीक है, लेकिन खुले दिल की मुबारकबाद। जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो मेरा राइट है, वो तो चलने देना। ओके, एक और उन्होंने सवाल उठाया सईद गनी साहब ने, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता सकती हूँ ये क्या है, शायद क्योंकि वो एक कुछ
खुफिया मुलाकात में इसका बैकग्राउंड है, लेकिन पहले सुनने से गई साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। शाहिद खाकन अब्बासी ज्यादा बोल रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी सबसे बड़ा वही है इस मुल्क के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है, जवाब हमें दें इस बात का, वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने शाहिद खाकन अब्बासी को ECL से निकलवाया और उनको इजाजत दी कि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए, और उस मुलाकात का हाल अहवाल आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। वैसे सारी बातें खुल के करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या क्या कहा था उन्होंने, और किसने इजाजत दी थी कि वो बाहर जाए मुल्क से। अब्बासी साहब, ये हुकूमत बता दे, मैं तो हुकूमत को अप्लाई किया था। मेरी हमशीरा शदीद अलील थी, मेरे बहनोई बहुत ही शदीद अलील थे, हाँ। तो अप्लाई किया, उसके 3 हफ्ते बाद इजाजत मिली। लेकिन उसमें फिर आप नवाज शरीफ साहब से भी मिलने गए, उसकी भी नवाज शरीफ साहब आपने मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। सर लंदन में हुई है आपकी नहीं, मेरी मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं हुई। लंदन क्यों गए थे फिर आप? लंदन में वापसी पे चूंकि फ्लाइट्स नहीं थी, टर्की के जो प्रोसीजर था बदल गया था, तो मैं लंदन वापसी पे तुर्की से नहीं आ सकता था, तो यू केम बाय, मैं वाया लंदन आया। हीथ्रो जी, या हीथ्रो दूसरे गेटविक? नहीं, हीथ्रो। हीथ्रो पे। तो आप एयरपोर्ट पे ही रहे थे या नहीं, मैं वहाँ 2 दिन रहा लंदन में। तो वहाँ पे आप टीवी इंटरव्यूज भी देते रहे, एक शो पे भी थे आप क्वारंटीन में। वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट आए थे मुझे मिलने के लिए, राइट, और 1-2 लोग पार्क में मिले थे। पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया? पाकिस्तानी मीडिया पार्क में, अक्सर पार्क में मिले थे। एक उसी पार्क में जहाँ नवाज शरीफ वॉक करने जाते हैं? नवाज शरीफ साहब जी हाइड पार्क में, उनको मैंने नहीं देखा उनको। You did not see नवाज शरीफ? वहाँ सोच ले, हजारों की तादाद में 100%। हजारों जी, 100%। हामिद मीर साहब को आपने इंटरव्यू दिया था वहाँ से जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब को स्काइप पे दिया था। तो नवाज शरीफ साहब से स्काइप पे भी नहीं बात हुई आपकी? नहीं, स्काइप पे रोज होती है। तो मिले नहीं आप जाकर उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं। क्यों, वजह? क्वारंटीन था वहाँ पे। ओके, मैं भी क्वारंटीन में था, वो भी क्वारंटीन में थे। अगर हम मुलाकात कर लेते तो वो फिर प्रॉब्लम होता मेरे लिए भी और उनके लिए भी। तो सही गई साहब की ये बात उनको आप बता देते हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हुई, उसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। नहीं, इजाजत बाहर जाने के लिए आपको हुकूमत ने इजाजत दी। बाहर जाने के लिए ECL पे मेरा नाम है, मेरा राइट है, और मेरा पहले भी 8-9 साल ECL पे नाम रहा है जी। और मैं यही करता था कि हम अप्लाई करते थे मिनिस्टर इंटीरियर को, वहाँ से 1-8 दिन में जवाब आ जाता था। इस दफा 3 हफ्ते लगे। सही। तो अगर वो ना का जवाब देते तो मैं दोबारा चला जाता। लेकिन एक खास मुलाकात में एक खास शख्सियत की तरफ से ये बात कही गई है कि आपकी इजाजत कहीं और से आई थी। मुझे तो मिनिस्टर इंटीरियर नहीं दी है। आपको ये बात पता चल गई होगी कि ये बात लोग बातें करते रहते हैं। मैंने ना किसी और से दरख्वास्त की, ना मुझे जरूरत थी। सो किसी मुक्तदर हल्के ने आपकी मदद नहीं की आपको बाहर जाने के लिए? नहीं, मैंने किसी से दरख्वास्त नहीं की, ना मुझे जरूरत खुद ही से किसी ने मदद कर दी? मिनिस्टर इंटीरियर ने, उन्होंने की हो तो मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। अगर आप ISI या आर्मी की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने किया तो मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि मेरे एक शदीद मसला था मेरा ज़ाती। अगर उन्होंने किया तो मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, लेकिन मैंने ना उनसे दरख्वास्त की है, ना जरूरत थी। हुकूमत का मामला था, हुकूमत ने ECL पर डाला है। सो एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जमानतों को एस्टैब्लिशमेंट से डील की वजह से उनको मिली हैं। वो ये भी कह रहे हैं फरियाल तारपुर की जमानत डील का नतीजा है, तो फिर शहबाज शरीफ की जमानत भी डील का नतीजा है। सुन लें जरा। फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए, तो उसूलों की फतह है। पूछने की भी जिसारत दें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी अदालतों से लोगों को रिलीफ मिलते हैं, लेकिन ऐसा रिलीफ अगर नैब ने मरियम साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें मुत्तला करें कि जी वो गिरफ्तार होने वाली हैं। और आज हम 2 तारीख को बैठे हैं, तो आज नैब उनको बताएगी कि 12 मई को हमने आपको गिरफ्तार करना है। उन्हें क्यों लग रहा है कि आप लोगों की डील हुई हुई है? पता नहीं, उनको परेशानी है कुछ, मुझे नजर समझ नहीं आता। हमने सिर्फ रिकाउंट की दरख्वास्त दी है। अगर उनको और डीलों का मुकाबला करना है तो फिर खोल ले, डीलें खोल ले। फिर आज डीलें खोल गई ना। मैं तो इतराफ करता हूँ मेरी जमानत डील का नतीजा है, मेरी जान छोड़े। आपकी जमानत डील का नतीजा है? आप पाकिस्तान में हाई कोर्ट डील पे फैसले करता है। सर बड़ी आप ये कह रहे हैं, ये सही तरह से ये बातें कर रहे हैं और भी लोग कि पाकिस्तान का हाई कोर्ट जो है ये डीलों के नतीजे में फैसले करते हैं।
कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। बात है रीकाउंट की। वो कह रहे असल गुस्सा उनको ये है कि आप उनकी जमानतों को डील कह रहे हैं। किसने कहा? उनको कहा मरियम नवाज ने कहा सिलेक्टेड नया तैयार हो रहा है, सारी कोई छोटी बात नहीं। ये बात हुई है, एक दफा हुई है, उन्होंने 10 दफा इल्जाम लगा दिए। ये बातें सियासत में होती रहती हैं। सर सीरियसली चले, मैं कहता हूँ नहीं तैयार हो रहा, चले नहीं तैयार, मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं तैयार हो। लेकिन मरियम नवाज ने कही थी वो बात, यू डोंट एग्री विद। उन्होंने ट्वीट किया है, वही बताएंगे किस पैराए में किया है। सियासतदान बातें करते हैं, जो उनके ज़हन में होता है बात करते रहें। ठीक है, इसमें कोई इसको कुरेदने की जरूरत नहीं होती। NA-249 में एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही। किसमें? NA-249 में नहीं, सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई गैर जानिबदारी नहीं थी। मैंने जो आरओ के हालात देखे हैं, जो सड़के में हालात। इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं आप? सर देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर आप फौज और ISI को कहते हैं तो उनके हमें कुछ वहाँ नजर नहीं आया। मैं हकीकत से वो कहता हूँ, वो नजर आ जाता है जब होता है। लेकिन मुझे आरओ बेपनाह दबाव में नजर आया, प्रिजाइडिंग अफसर दबाव में नजर आए, पुलिस, दीगर महकमे जो महकमा तालीम के लोग लगे हुए थे वो बहुत बायस थे। और इबाम ये है, देखें, 1.5 लाख जब वोट पोल हुआ जनरल इलेक्शन में, एक जमात ने 6000 वोट लिए। आज 73,000 की पोलिंग में वो जमात 16,000 वोट ले लेती है। 80 से ज़्यादा फॉर्म 45 पे सिग्नेचर नहीं है पोलिंग एजेंट्स के। आधे घंटे की मुसाफत है पोलिंग स्टेशन से लेकर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक। जी, रात के 2 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे। जो व्हाट्सएप पे इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि जैसे रिजल्ट फाइनल हो जाए, और यहाँ पर पोलिंग इतनी कम थी कि टोटल गिनती का वक्त आधे घंटे से पौने घंटे का था। उसके बावजूद रिजल्ट्स जो हैं व्हाट्सएप के वो नहीं आए। आज तक हमें नहीं दिए गए। पीपल्स पार्टी थी खाली। भाई देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें जरा ज्यादा मोहतात होना पड़ता है। सूबाई हुकूमत है, उनका उम्मीदवार है, ये जनरल इलेक्शन तरह नहीं है। ठीक है, वफाकी हुकूमत का भी उम्मीदवार है। ठीक है, तो जरा मोहतात रहना चाहिए, और जब भी इबहाम पैदा हो उस इबहाम को हल करने की कोशिश करें। ठीक, कल अहम फैसला होने जा रहा है। पता चल जाएगा कि PMLN की जो रिजर्वेशंस हैं वो ठीक है या ऐसे ही हैं। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में एक दूसरे से शिकायत लगा रहे हैं। सर, NA-249 में कुछ सबूत भी होंगे, कुछ बातें भी होंगी। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भाई सबूत आप हमें ला कर दें, आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपको किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। हमने कहा कि इलेक्शन में ये चीजें हुई हैं, इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, तो हमने कहा रिकाउंट करवा दें। बिलावल भुट्टो साहब भी परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी बहुत सी बातें होती हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। जो बड़ा लीडर होता है वो जरा इन चीजों से ऊपर रहता है। बट बेसिकली जब आप कह रहे हैं कि रिजल्ट गलत है, तो आपके पास होंगे फॉर्म्स जो आपके पास? जी, हमारे पास, मैं बता रहा हूँ ना, 80 से हमें 50 के करीब तो फॉर्म मिले ही नहीं है। 80 के करीब फॉर्म में सिग्नेचर्स नहीं है। फॉर्म्स ही नहीं मिले आपको? जी, फॉर्म 45 नहीं मिले, हमें नहीं, किसी जमात को नहीं मिले। ये तो बहुत से बहाम है इलेक्शन के अंदर। ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं जहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर 4 बजे बंद करके चला गया। ऐसा भी पोलिंग स्टेशन कौन सा था ये? 260 नंबर या 261 नंबर। सो ये सब लेके आप जाएंगे फिर इलेक्शन कमीशन? जी, ये हमारा राइट है, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं इलेक्शन की, आपके पास एक फोरम है इलेक्शन कमीशन का, राइट। और मुल्क का कानून भी एक है, जो इलेक्टोरल एक्ट है, वो 95(5) ये कहता है उसका कि अगर विक्ट्री मार्जिन जो है वो 5% ऑफ पोल्ड वोट से कम हो तो कैंडिडेट अगर चैलेंज करेगा तो रिकाउंट हो जाता है। और ये हुए, इतने रिकाउंट हुए हैं जनरल इलेक्शन के अंदर भी और उसके बाद भी। क्या आप ये चाहते हैं कि डस्का की तरह पूरे इलेक्शन दोबारा हो या कुछ जगहों में रिकाउंट? अभी तो रिकाउंट हो रहा है, एक दफा निकाल के थैलों से गिनती हो जाती है, तो उसी से पता चल जाएगा। जी, उससे वहां से पता चल जाएगा। फिर अगला जो स्टेप होता है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी जो बड़ी है, वो जो आपके काउंटर फॉइल होते हैं वोट के, उनको आपस में कंपेयर करना पड़ता है। वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, वो हमें अदालत जाना पड़ेगा वो करवाने के लिए। और अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है बिल्कुल, तब भी आपने ठीक है तो हम मुबारकबाद दे देंगे, सही दे देंगे, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि गड़बड़ हो सकती है। जी, जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, जो हमारा राइट है, ठीक है, तो फिर हम सईद गनी साहब से शुरू करेंगे और बिलावल साहब तक जाएंगे, सबको मुबारकबाद देंगे। ओके, सो बिलावल भी भेजेंगे। जो द रीजन आपको अब एकदम से पीपल्स पार्टी और PMLN, कल तक इतनी मोहब्बतें थी, आज तक एकदम से आप लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, एकदम तो नहीं हुई होंगी? मोहब्बत आज भी है, झगड़ा कल भी था।
कोई नई बात नहीं है। इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग, एक दूसरे को धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, कोई धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। हमने कहा एक इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर बहुत सा इबहम हुआ है, वहां पर सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मसाइल हैं उस इलेक्शन के अंदर। पहले सेनेट पे भी हुआ, ये अभी एकदम सेनेट में तो बड़ा वाज़ेह हुआ ना। माय क्वेश्चन इज कि पीडीएम में जब तक आप लोगों का इत्तेहाद था तो लग रहा है कि ऊपर से आप लोगों को खदशात थे ही, नहीं, वो कुछ अरसे तक आप इकट्ठे वो चले। इत्तेहाद में एतमाद होता है, वो एतमाद टूट चुका है, इसमें था कोई सवाल उस किसी वक्त था जी बिल्कुल था। हम आज भी एतमाद करते हैं, लेकिन एतमाद को बहाल करें। पीपल्स पार्टी ने अपने अमल से एतमाद को तोड़ा है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जरा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो कह रहे हैं आपने हमें बहाना बना के इतना ज्यादा आपने शोर मचाया इस्तीफे देने हैं, उसके बाद जाके मरीम नवाज स्टेटमेंट देती है। सर सुन ले क्वेश्चन कि हमें तो मुद्दत पूरी करने देनी है, हमने ना पंजाब की हुकूमत गिरानी है ना डायरेक्टली सवाल करा दिया करे। आप पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है ना। चले शुक्र है आपने आज मुझे पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन का है। सर आपको जो सवाल करे आप उसे दूसरी पार्टी का स्पोक्स पर्सन कहें। नहीं, आप देखिए, आप मुझसे सवाल कर ले ना। राइट, आप मैं उनकी बातें सुनने का मुझे कोई मकसद नहीं है। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। आप सवाल कर ले, क्या सवाल है? कहा कि इस्तीफे दें और किसने कहा? आप पीडीएम ने, इसीलिए पीपल्स पार्टी पीडीएम ने नहीं कहा इस्तीफे दें। पीडीएम में मुशावरत होती है, ठीक है, पार्टी लीडरशिप सारी बैठी होती है, वो बात करते हैं, आधा घंटा बात करते हैं। 7 घंटे की मीटिंग हुई। 9 जमातों ने कहा कि हम ये समझते हैं कि हमने अगर लॉन्ग मार्च को मौसर बनाना है, अपनी तहरीक को मौसर बनाना है, तो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें। yes. ये 9 जमातों ने कहा। पीपल्स पार्टी को शो कॉज क्यों पीपल्स गया? पार्टी में बात सुन ले पूरी। राइट, नहीं आप बता दें, अगर आपको बेहतर पता है। क्यों गया शो कॉज पीपल्स पार्टी को? नहीं, मैं अभी पहुंच रहा हूँ ना वहाँ। चले पहुंच जाए, शो कॉज तक आ जाए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी सीईसी ने हमें इजाजत नहीं दी। हमने कहा कि हम लॉन्ग मार्च मौखर करते हैं, आप सीईसी से पूछ लें कि इजाजत देंगे या नहीं देंगे। ये बात खत्म हो गई। उसके बाद था लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन इन द सेनेट का मामला। पूरी पीडीएम की लीडरशिप बैठी, उसके बाद एक कमेटी बनी, वहां पर फैसला हुआ कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पीपल्स पार्टी लड़ेगी, डिप्टी चेयरमैन का जेयूआई लड़ेगी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट जो है वो पीएमएलएन को मिलेगी। इसमें तमाम जमातें थीं, इत्तेफाक हुआ, दुआ खैर भी हुई पहली दफ़ा। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हुकूमती बेंचेस से सेनेटर लेकर अपने आप को लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट करवा दिया। हमने पीडीएम के फोरम से उनसे वजाहत तलब की कि जनाब ये आपने पीडीएम के एतमाद को तोड़ा है, आपने अपने अहद की नफ़ी की है, आपने अपनी जो दुआ खैर कराई थी उसको भी तोड़ा है, ज़बान से हट गए हैं। ठीक है, इसकी वजाहत कर दें कि आपने ये क्यों किया है। राइट, तो वहां से सारा मामला। बट सर नहीं, इसके बाद एक और बात हुई। उसके बाद मरीम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया एक टेलीविजन को, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो हुकूमत को पूरी मदद करने देना चाहते हैं। That was like an awkward moment, क्योंकि सब खड़े हुए थे हुकूमत गिराने। 5-6 दिन की बात है। आप जरा मैं गुजारिश करूंगा, उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए बड़ा आसान है कि ये 5 साल पूरा करें ताकि अवाम को सही पता चले कि हकीकत क्या है। लेकिन ये सियासी जवाब है, लेकिन हकीकत ये है कि इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं? अब्बासी साहब आज क्लियर बता दें, क्योंकि आप तो शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने, हुकूमत गिरानी है या नहीं गिरानी? हम पीडीएम कोशिश कर रही है निज़ाम की तब्दीली की। हुकूमत तो एक खराबी है, निज़ाम की खराबी की। ठीक, ये तो उसका एक अक्स है। जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं कराएंगे, आप हुकूमतें गिराते रहें, इलेक्शन कराते रहें, मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। इधर ही बैठ के आपने मुझे कहा, वो आई होप कि हम वो इंटरव्यूज का भी निकालें, आपने कहा कि मैं तो चाहता हूँ ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, बन गई पीडीएम। आपने कहा मैं फिर कह देता हूँ, आज अब्बासी साहब बैठ के कह रहे हैं कि आप फिर कह देता हूँ कि मेरा सियासी जवाब ये होगा कि बिल्कुल ये मुद्दत पूरी करें ताकि इनका वजूद भी खत्म हो जाए, और जो मुल्क की तबाही करेंगे, लेकिन इनका हर लम्हा मुल्क पर भारी है। गुजारिश ये है, ठीक है, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ हुकूमतों की मुद्दत पूरी करने का, ठीक है, लेकिन जो इस हुकूमत का अमल है, जहाँ पूरा मुल्क ज़वाल पजीर है, तबाही के दहाने पर खड़ा है, क्या मुल्क मुतहम्मल हो सकता है इनकी मुद्दत पूरी? नहीं करने देनी मुद्दत पूरी, नहीं करने देनी ये मैं पहले भी आपको कहा कि मुल्क में जो हमारा अदम एतमाद का निज़ाम है वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। पीडीएम दोबारा रिवाइव करेगी अपने आप को? जी बिल्कुल, पीडीएम अपना काम कर रही है। क्या सरबराही इजलास भी होगा,
उसके बाद अपनी नई स्ट्रेटेजी बना लेंगे। सर, एक खबर छपी एक अखबार में जिसमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी को राब्ता किया मौलाना फजल रहमान ने और नजरसानी की दरख्वास्त किया। पीपल्स पार्टी के हमने सोर्सेज से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी छप गई थी खबर, ऐसी। 150 अखबारें हैं मुल्क के अंदर, 80-90 अभी तक कुछ पेशरफ्त नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, अभी तक पीपल्स पार्टी एंड ANP आर आउट। जी बिल्कुल, उन्होंने खुद छोड़ा है। बट आर यू आस्किंग देम कि आए वापस? मौलाना साहब ने कहा कि नजरसानी कर लें अपने फैसले पर, PDM का एतमाद बहाल कर दें, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सफर में शरीक हों। और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? एतमाद बहाल करें। किस तरीके से, क्या करें? जो एतमाद तोड़ता है वो जानता है। आपने बताया उनको कि क्या आप डिमांड जो एतमाद जो तोड़ता है वो खुद अपनी मर्जी से तोड़ता है, उसको बहाल करना भी जानता है। अगर वो डिमांड ना मैं तोड़ने का रास्ता बता सकता हूँ, ना बहाल करने का रास्ता। अगर वो डिमांड मान जाए तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी को तस्लीम कर लेंगे? मोहतरमा, मैं और NA249 को भी कर लेंगे। गिलानी की नहीं है, बात एक एतमाद की है। इत्तेहाद एतमाद पर चलते हैं। जब पार्टी का लीडर कोई बात करता है तो उसका एक वजन होता है। जब आप उस वजन को अहमियत नहीं देंगे, आप एक छोटी सी कुर्सी के लिए सौदा कर लेंगे, तो फिर मसले पैदा होते हैं, फिर आप पे एतमाद नहीं रहता। राइट। सो अब हमने फिर देखा कि इलेक्शन में जो मसला हुआ, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन फिर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रही है गवर्नमेंट, उनको इतनी पजीराई नहीं मिल रही है अपोजिशन से। लेकिन हम हर इलेक्शन में देखते हैं कि एक हंगामा खड़ा होता है, उसको ठीक करने का तरीका क्या है? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने ओपन ऑफर दी है कि सब उनके पास आ जाएं, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि वो बात नहीं करेंगे। फवाद चौधरी ने क्या कहा इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, लेट्स वॉच हिम। हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये नतीजा सही नहीं आया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए इमरान खान का जो नज़रिया वो ये है कि आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। अब्बासी साहब, मिलकर इस्लाहात कर लें तो क्या हर्ज है? तो कौन सी इस्लाहात? ई वोटिंग जिस इलेक्शन, यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं, चोर कानून नहीं देखता, चोर आईन नहीं देखता। ये बात पहले मान ले कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, वहां से इस्लाह शुरू होगी। ये तो मान ली ना, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि आज तक हर इलेक्शन को। मैं यही कह रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने आप को दूसरों को बेवकूफ मत बनाएं। यहाँ पर मामला इलेक्टोरल प्रोसेस की तब्दीली का नहीं है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का है। मसलन आप ये कह रहे हैं, मसलन के इलेक्शन मत चोरी करें, सब बैठकर ये फैसला कर लें। ये अभी एक बाई इलेक्शन था, पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो रहा था, उसके हालात आप देख लें, इतने सवाल हैं उस इलेक्शन के बारे में। अब्बासी साहब, एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू आर टेलिंग मी कि इस मुल्क को इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपको जो व्हाई आर यू सेइंग दैट? 17 में हुआ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सारी जमातें बैठी हैं, सबने मिलकर। नवीद कमर साहब को पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया, नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा भी थे, वो बता दें क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, हुकूमत बता दे ना। एक तरफ आप लोग जा रहे हैं कि रिकाउंट करो, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं ठप्पे लग रहे हैं, हमारा इलेक्शन ले गया, धुंध होगी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म नहीं करना। प्रोसेस का हिस्सा है। किस प्रोसेस? रिकाउंट आपके इलेक्टोरल कानून के अंदर मौजूद है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है, राइट, ठीक है ना, ठीक है। आप उसमें क्या तब्दीली करना चाहते हैं ये बता दें। बाबर अवान साहब ने कहा पार्लियामेंट में आए, वहां आके बात करें। पार्लियामेंट बात नहीं होती, हुकूमत बिल लेकर आती है, हुकूमत कहती है कि ये मुल्क का कानून है, हम उसमें ये तब्दीली करना चाहते हैं, ये तरीका होता है। ऑपोजिशन भी ला सकती है बिल? ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, हम तो कहते हैं भाई प्रोसेस आपका सारा। आर यू सेइंग कि ऑपोजिशन कह रही है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इसकी जरूरत है। सो दिस इज द वन पॉइंट एजेंडा ऑफ पीएमएलएन, और कोई आइन के मुताबिक चलाएं, कोई इलेक्शन चोरी नहीं कर सकेगा। इलेक्शन चोरी करना मेरी नजर में आर्टिकल 6 का इलेक्शन कमीशन वीक है, आपका सिस्टम खराब है, आपके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके यहाँ धुंध आ जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है, आप कह रहे हैं रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। मोहतरमा, धुंध आएगी, धुंध कौन लाता है? हमारे लिए आए तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इलेक्शन चोरी करने से बचें, चोरी को रोकें, चोरी को इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं रोकेगा। यू मेक अ सिस्टम जो कि रोकता चोरी को। सिस्टम नहीं रोक सकता, सिस्टम बिल्कुल फूल प्रूफ बना हुआ है। सो यू अच्छा, लेकिन ना आप चोरी को पकड़ सकते हैं, ना आप चोर को चोर कह सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे फिर, आप तरीका बता दें। कैसे पकड़ेंगे? जब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। कैसे? कौन जब सा ये कहने के आप काबिल होंगे कि फलाने पोलिंग स्टेशन पर ये काम हुआ,
फलाने लोग आए, खलाई मखलूक आई, वो बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, इलेक्टोरल प्रोसेस रोक दिया गया। आपने अगर इनके हकाइक पता करने हैं ना, आप एक ट्रुथ, मैं हकीकत से कहता हूँ, ट्रुथ कमीशन बना दें। ये चीजें टॉक शोज पर हल नहीं होती। आप जाएंगे बड़ी खौफनाक पे? जाऊंगा, मैं वहाँ 2 महीने आप बताएंगे कि फिर आप कैसे गए थे? मैं हर बात बताऊंगा, ये बता देंगे, मैं हर बात बताऊंगा। अमेरिका क्यों गए थे? हर बात बताऊंगा, ये सब जो सवाल मुझसे करना है बताऊंगा, उसको डॉक्यूमेंट कर दें, मेरी हकीकत वहां पर रख दें अवाम के सामने। ओके, चलें, इलेक्टोरल मुझे कोई खतरा डर नहीं। अब हम आ जाते हैं बशीर मेमन साहब पे। बशीर मेमन साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बहुत ज्यादा PMLN की कैप में हमने खुशियां देखी। झूठ बोल रहा है, आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सर। ये अभी उन्होंने यू टर्न लिया, तो आप बशीर मेमन की हिस्ट्री पता कर लें। आप बता दें मुझे सर। आप एक अफसर रहे हैं 35 साल। यू थिंक कि वो सही बंदे नहीं है? क्रेडिबिलिटी देख लें। नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी देख लें। नहीं है क्या? मैं पता कर देना। हर शख्स को उस पैमाने पे नापा जाता है। अगर वो एक बात कह रहा है तो मैं उनकी बात भी, मैं कम से कम मैं यकीन करूंगा, मैं यकीन करूंगा। PTI पीपल्स पार्टी दोनों कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, मैं यकीन करता हूँ। मेरी उनसे एक मुलाकात है जब DGFIA थे, मुझे ये याद भी नहीं, उन्होंने खुद TV प्रोग्राम में बताया कि मुलाकात हुई है। लेकिन मैंने उनके काम को देखा है, उनकी शोहरत से पूरा पुलिस सिस्टम वाकिफ़ है, हर सरकारी अफसर वाकिफ़ है, उसको पता कर लें। हर आदमी की एक शोहरत होती है। बट अब वही क्रेडिबल आदमी कह रहे हैं, मैंने तो ये कहा ही नहीं था जो रिपोर्ट हो रहा है। उनकी तो यू टर्न हो गया उनकी बातों के अंदर। उनको कन्फ्रंट कर ले फिर, जो उन्होंने कहा TV पर कहा है, वो तो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना। राइट। सो कोई दबाव होगा उनके ऊपर आपके ख्याल से? नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा तो फिर वही जवाब देंगे कि दबाव की दिया है, या उस वक्त उन्होंने बात कुछ और की थी, वहां पर आया कुछ और गई है। ये वजाहत वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन PMLN ने जो खुशियां एक कैंप में आई थी, वो उनके बयान पे यू टर्न लेने से वो खुशियां कम। अगर मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म लोगों को बुलाकर कहता है कि जजों पे केस बनाओ, नहीं कहा उन्होंने, बात खत्म हो गई, फिर बात खत्म हो गई। ओके, इट्स 1 वर्सेस 1। अब एक को तो साबित करना, मैं ये कह रहा हूँ ना, बात खत्म हो गई फिर। ओके, सो नाउ वी कम वेरी सीरियस इशू सर। ये बात कही गई कि भारत रीच्ड आउट टू अस, अभी आपने पढ़ ली है, बाहर के अखबारों में भी छप गई है, हमारे यहाँ भी। और उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे जब आपको आके बताया गया कि भारत कह रहा है कि शायद बातचीत दोबारा शुरू हो। आर यू अवेयर ऑफ दैट? आर यू कंफर्मिंग दैट? देखिए, जो आप बातें कर रही हैं ये नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं। ये मैंने एक हलफ उठाया हुआ है जो आइन में है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। बट समथिंग, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। मतलब बातें बहुत सी हैं, राइट, बहुत सी बातें, राइट। लेकिन आपके ख्याल से होनी चाहिए अमन की बातचीत? कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, जब से पाकिस्तान बना है तो हो रही है। 1948 से सैकड़ों फोरम्स पे आपकी और इंडिया की बातचीत हुई है। अभी भी होनी चाहिए। ट्रैक 2 भी हुई है, आज भी हो रही है और होनी चाहिए। इस वक्त हो रही है, लेकिन वो फैसले उन बातचीतों में नहीं होते। इस वक्त भी बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हो रही है। राइट। और जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे, हमें तो ब्लूमबर्ग से पता लगता है कि बातचीत हो रही है। बट व्हेन यू वर प्राइम मिनिस्टर यू न्यू इट। मैंने, देखे, मैं न्यू इट और डिड नॉट नो इट, वो मेरा हल्फ के अंदर है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। आप कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, कंसीडरिंग कि BJP की एक बड़ी एग्रेसिव गवर्नमेंट है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, इनसे भी बातचीत हो जाए। अगर वो आते हैं टेबल पे तो करनी चाहिए बातचीत। आपका क्या मौक़िफ़ है? उसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बस पर बैठकर आपके मुल्क में आया था। वो तो खुद आपके जाती उमरा भी आ गए थे सर। गुजरात में मुसलमानों को मारा हुआ है, वेलकम आपने किया। मुझे अगर बात करने दें, राइट, या आप बात करने नहीं ऐसा, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट मोदी। ठीक है जी, हाँ, तो फिर मोदी की फिर छोड़े, फिर ना बात नहीं, आप वाजपेयी साहब की बात आप इमोशनल ना करें। नहीं सर, करें। उसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आपके मुल्क आया, मीनारे पाकिस्तान पर गया, उसने एक हिस्टोरिक तकरीर की, उसको पढ़ लें। उसके बाद मुशर्रफ साहब चले, वहाँ पे जो कुछ हुआ एक लंबी कहानी है। फिर मुशर्रफ साहब इंडिया गए, वहाँ पर आज बड़ा करीब आए कोई एग्रीमेंट करने के, वो भी नहीं हो सका। उसके बाद जब पिछली गवर्नमेंट थी, उनके प्राइम मिनिस्टर चल के आपके पास आ गए, उसके बाद रिएक्शन हुआ, वो भी आपके सामने है, चले वो भी गुजर गया। अब उन्होंने 370 रिमूव कर दिया, उन्होंने एक किस्म का एनेक्स कर लिया कश्मीर को। ठीक है, अब आप क्या बातचीत करेंगे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जब तक 5 अगस्त को रिवोक नहीं करते कोई बातचीत नहीं है। बस ठीक है, हम भी उनके साथ। यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं तो एग्री करूंगा जो बात आके पार्लियामान पे बयान की जाएगी। ट्वीटों पे मुझे कोई यकीन नहीं है,
इनकी बातों पे कोई यकीन नहीं है। अगर आपने पॉलिसी पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी जो है 48 से ये है कि कश्मीर का मसला 48 की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, अगर आपने उससे हटना है, ठीक है, ये इख्तियार मेरी नज़र में सिर्फ मुल्क की पार्लियामेंट के पास है। ओके बासी साहब, आपको लोग इख्तलाफ भी करते हैं ना, तो लोग बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप खुल के बात करते हैं, यू वेरी बैशफुल, लोग कहते हैं कि वी हैव हाई होप्स फॉर यू। लेकिन जो स्पीकर को जूता मारने वाली बात थी एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एज एन एमएनए, आपको नहीं करनी चाहिए थी। मोहतरमा, मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मेरा हक है वहाँ पर बोलना। मुस्तकिल जो हमारे स्पीकर हैं असम्बली के, ये बोलने नहीं देते अपोजिशन को। बहुत तरीके, मेरी बात सुन ले, तरीके हैं, सब आजमा लिए, सब आजमा लिए। और मैंने बारहा इनसे कहा कि जनाब ये आप कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं जी मुझे बड़ा बड़ा दबाव, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने ये भी कहा हुआ है, और आप पे दबाव है तो अपनी इज्जत बचाएं और कुर्सी छोड़ के घर जाएं। But did you mean it? मेरी बात सुन लें। कि गुस्से में कहा था? मैं बगैर मीन किए कोई बात नहीं You कहता। were actually threatening him कि मैं जूता मारूंगा। क्योंकि जो कुछ कहा गया वो मेरे और स्पीकर साहब के दरमियान है, वो असेंबली की प्रॉपर्टी है। सबके सामने मेरी बात आपके सामने नहीं है, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, वो मेरे और स्पीकर साहब के दरमियान है, वो असेंबली की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर नामूस रसालत पे रेजोल्यूशन हो रहा हो और मुझे आप मेरी पार्टी की नुमाइंदगी से रोकेंगे तो फिर मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मैं माजरत चाहता हूँ इस बात की, ना मेरा ये मिजाज है ना ये बात। आपने सर जी पूरी बात की आपने बात नहीं। उस बात के बाद जब वो रेजोल्यूशन को, सुन ले मेरी बात, पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जब वो रेजोल्यूशन को बुलडोज कर रहे थे, मैंने बटन दबा के रखा हुआ था, मैं बोल रहा था, मैं कहा स्पीकर साहब इजाजत दें बोलने की। जब उन्होंने नहीं दी तो फिर तलखी करनी पड़ती है। मैंने 8 स्पीकर के साथ काम किया है, कभी भी मेंबर पोडियम तक नहीं जाता, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। स्पीकर की इज्जत अपने हाथ में होती है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो इजाज़त देता है अपोजिशन को बात करने की। जब आप रोकेंगे और नामूस रसालत में रोकेंगे फिर कोई दो राय नहीं। रीच अ पॉइंट के आप एक्चुअली जूता उतार के भी मार देते, हो सकता है ऐसा? मैंने आपसे कहा है कि तलखी जब होती है तो कुछ भी हो सकता है। You can do तलखी की गुंजाइश नहीं आनी चाहिए। But you still saying कि अगर मौका आया तो मैं पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान असेंबली को कुर्सी मारकर हलाक कर दिया गया था। असेंबली जज्बात की जगह होती है। यहाँ बड़े बड़े असेंबलीज के अंदर लोग, ताइवान में खास तौर पे, जापान में, जो बड़े पैसे हाथ टूटे स्पीकर्स की और मेंबर्स के, ये होना नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपका काम है, स्पीकर का काम है कि बात वहां तक ना पहुंचे। आप तो अगर मैं कोई अनाउंस मांग रहा होता, मैं कोई जाती मुराद मांग रहा होता, मैं कोई अपनी जात की बात कर रहा होता, मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी एज अपोजिशन लीडर बात करने का हक मांग रहा हूँ, और किसी माजरत के साथ किसी आम मामले पर नहीं, नामूसे रसालत के मामले। नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स, सेम वर्ड्स। बिल्कुल। स्पीकर साहब हाउस से माफी मांगे कि हाउस को गलत चलाते हैं तो मैं अपने रवैये की माफी मांग सकता हूँ। अगर वो ये समझते हैं उनका रवैया, अगर वो ये समझते हैं उनका रवैया दुरुस्त है अपोजिशन ना बोलने में, तो कोई माजरत नहीं है। राइट बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डिटेल में आंसर दिए बासी साहब ने हर बात की। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।